वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? तो आज पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग और उनसे संबंधित जो भी आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो सारे जो पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आज वो मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ। कई बार आप लोग इसे पढ़ चुके होंगे लेकिन एग्ज़ाम पास में है तो एक बार फिर से रिविज़न करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। और इसमें हम लोग जो कवर कर रहे हैं उसको एक लिस्ट के माध्यम से कर रहे हैं। तो जो भी आप अभी तक आपको पार्ट्स तो याद होंगे लेकिन उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स नहीं याद होंगे। तो इस बार हम लोग कोशिश करने वाले हैं कि उन आर्टिकल्स को भी तैयार किया जाए जिससे मैच करने के लिए आए क्वेश्चन, या फिर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है जिसमें आपको आर्टिकल्स की ज़रूरत पड़ जाती है और वो किस पार्ट में है ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पार्ट 1 पे आते हैं। और पहला भाग क्या है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, याद रखिएगा। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। संघ और राज्य क्षेत्र के लिए आर्टिकल्स कौन कौन से दिए गए हैं? तो 1 से लेकर के 4 तक। ठीक है, 1 to 4। और नागरिकता के लिए 5 से 11 तक। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, जिन्हें हम भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार है 12 से लेकर के 35 तक। मौलिक अधिकार की क्लास हो चुकी है, आप उसे कर सकते हैं। मौलिक अधिकार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जबकि भाग 4A या 4A में क्या दिया गया है? मौलिक कर्तव्य हैं। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51 तक। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हैं 51A, जो कि हमारे मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, तो भाग 4A या 4A बाद में कैसे जुड़ा? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। अभी हमारे जो संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या की बात की जाए तो कुल 11 हैं, लेकिन पहले कितने थे? तो 10 थे। अब ये कैसे जोड़े गए? तो मैंने आपको बताया स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। लेकिन बाद में एक और मौलिक कर्तव्य जुड़ जाता है जो कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, तो अमेंडमेंट भी साथ में बता रही हूँ, आप याद कर सकते हैं। अगला है भाग 5। अब भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक आते हैं। अभी भाग 5 में है क्या? तो संघ सरकार आती है। संघ सरकार में पहले कार्यपालिका है, फिर संसद है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, संघ की न्यायपालिका और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित आपको पता आर्टिकल 148 है। 148 से 151 तक याद रखेंगे। ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अगर कार्यपालिका की बात की जाए तो 52 से 78 तक आप कार्यपालिका पढ़ते हैं। संसद के लिए आर्टिकल है 79 से 122 और राष्ट्रपति की विधायी शक्ति इसमें है आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 में क्या दिया गया है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति ना, ये उनकी विधायी शक्ति है। और संघ की न्यायपालिका है आर्टिकल 24 से 124 से 147 और नियंत्रक महालेखा परीक्षक मैंने बताया आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151। पार्ट 6 में क्या दिया गया है? तो राज्य सरकारें। संघ सरकार हमने देख लिया ना, अब देखेंगे राज्य सरकार। उससे रिलेटेड आर्टिकल है 152 से 237। तो हमने पढ़ा था 52 से लेकर के 151 तक क्या थी? संघ सरकार थी। ठीक है, उसमें भी अलग अलग अध्याय हमने पढ़े हैं। लेकिन भाग 6 में राज्य सरकारें दी गई हैं आर्टिकल 152 से 237, जिसमें पहला चैप्टर है साधारण जो 152 है। कार्यपालिका किसमें दिया गया? राज्य की कार्यपालिका आर्टिकल 153 से 167 में दी गई है। और राज्य का विधानमंडल है आर्टिकल 168 से 212। जिस प्रकार राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, ठीक उसी प्रकार चैप्टर 4 में राज्यपाल की भी विधायी शक्ति आर्टिकल 213। और अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय दिए गए हैं आर्टिकल 214 से 232। तो जो हाई कोर्ट दिए गए हैं स्टेट के हाई कोर्ट, वो किसमें? आर्टिकल 214 से 232 तक। आपको पता है ना कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा और केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी ये दिए गए आर्टिकल 231 ऐसे है ना, तो ये सब भी इसमें दिए गए हैं।
और चैप्टर 4 है अधीनस्थ न्यायालय, जो कि आर्टिकल 233 से 237 दिया गया है। आर्टिकल पे इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि पार्ट्स आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं और वो आसानी से आपको अब तक याद हो चुके होंगे अगर आप पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं इतना समझ रही हूँ। लेकिन ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएसआई अदर एग्जाम भी टारगेट कर रहे हैं तो पार्ट्स यहाँ से याद हो जाएंगे, लेकिन मैं आर्टिकल पे इसलिए फोकस कर रही हूँ, कई बार मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, फिर से रिवाइज कीजिए। पहले में संघ वो और केंद्र शासित प्रदेश वगैरह आ गए, संघ और राज्य क्षेत्र आ गया। दूसरे में नागरिकता है, तीसरे में मौलिक कर्तव्य है, चौथे में राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, 4A में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद 5 में संघ सरकार है, 6 में राज्य सरकार है। ठीक है, भाग 7 निरस्त कर दिया गया था, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब भाग 8 में आते हैं, संघ राज्य क्षेत्र। तो 5 में संघ क्षेत्र, दूसरे में राज्य क्षेत्र, तीसरे में संघ राज्य क्षेत्र आ गया। आर्टिकल 239 से 242, यहाँ तक इजी है, याद हो गया होगा। भाग 9 में पंचायतें हैं, आर्टिकल 243 से 243O। हमेशा अनुसूचियों और भाग में जब पंचायत या नगर पालिकाएं आती हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है और इधर उधर कर देते हैं। पार्ट्स में पार्ट 9 याद रखना है पंचायतों के लिए, और जब शेड्यूल की बात की जाएगी तो शेड्यूल आपको 11 और 12 याद रखनी, 12 नगर पालिका के लिए। यहाँ पर 9A है नगर पालिका के लिए, 243P से 243ZG तक। ठीक है, 9B सहकारी समितियां हैं जो कि 243ZS से 243ZT तक हैं। इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स भी याद रखिए। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में आते हैं, जो कि आर्टिकल 244 से 244A तक है। इसमें संघ माफ कीजिएगा, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में, भाग 11 की ओर पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम फिर से रिवाइज करेंगे, मैं बार बार रिवाइज करा रही हूँ जिससे आप भूले ना। तो पहला संघ राज्य क्षेत्र है, दूसरा नागरिकता है, तीसरा मौलिक कर्तव्य है, चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। 4A में क्या दिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। 5 में संघ सरकार है, 6 में राज्य सरकार है, 7 निरस्त किया गया, हटा देंगे। 8वें में संघ राज्य क्षेत्र है, 9 में पंचायत है, 9A में नगर पालिका है, 9B में सहकारी समिति है, और भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। याद हो गया इतना? ठीक है, भाग 11 पे आते हैं। अब यहाँ पर दिए गए संघ और राज्यों के बीच संबंध दिए गए हैं भाग 11 में, जो कि आर्टिकल 245 से 263 तक है। पहला विधायी संबंध है, तो विधायी संबंध के लिए आर्टिकल 245 से 255, प्रशासनिक संबंध के लिए 256 से 263। इसके अलावा वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद किसमें दिए गए, आर्टिकल 264 से 300A तक। ठीक है, तो आपका कंप्लीट हुआ भाग 11। ठीक है, अब भाग 12 पे आते हैं। इसमें क्या, इसमें भी आपके 4 चैप्टर्स दिए गए हैं, जिसमें वित्त है, ऋण लेना है, संपत्ति, संविदाएं, बाध्यताएं और वाद हैं, और संपत्ति का अधिकार है। आपको पता है संपत्ति का अधिकार पहले क्या था, मूल अधिकार था, बाद में से कानूनी अधिकार बना दिया गया है, तो ये मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो वित्त किसमें दिया गया, आर्टिकल 264 से 291 तक, ऋण लेना 292 से 93, संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद दिए गए 294 से 300, और संपत्ति का अधिकार अब आर्टिकल जो 300A है उसमें लिखित है। ठीक है, भाग 13 क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, आर्टिकल 301 से 307। ठीक है, इसके अलावा भाग 14, ठीक है, 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से 323, जिसमें सेवाएं दी गई 308 से 314, और लोक सेवा आयोग दिया गया 315 से 330। ठीक है, आर्टिकल हम बार बार फोकस कर रहे हैं तो आर्टिकल पे ध्यान दीजिएगा। पार्ट 14 है, जिसमें अधिकरण या ट्रिब्यूनल दिया गया है, 323A से 323B है। ठीक है, ये आर्टिकल से याद रखने हैं। भाग 15 में निर्वाचन है, 324 से 329A तक। ठीक है, भाग 15। भाग 16 क्या है, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, आर्टिकल 330 से 342A। ठीक है, अब भाग 17 पे आते हैं, जिसमें राजभाषा का उल्लेख है, आर्टिकल 343 से 351B तक, जिसमें संघ की भाषा का उल्लेख 343, 344, 2 आर्टिकल याद रखेंगे। चैप्टर 2 में प्रादेशिक भाषाएं 345 से 347, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा 348 से 349 में दी गई है, और विशेष निर्देश दिए गए हैं आर्टिकल 350 और 351 में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक है,
तो ये नोट्स जो मैंने आप लोगों के लिए हैं, ये भी नोट्स आपको मिल सकते हैं। आप इनकी पीडीएफ पूछते हैं तो आप यूपीपीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको हाई शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ में आप जो सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स हैं वो भी डेली मिलेंगे क्लासेस के साथ। तो जो बचे हुए समय में आप प्रैक्टिस और जो शॉर्ट नोट्स हैं उनके साथ आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। करंट अफेयर, सीसेट, जीएस, किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रॉब्लम नहीं है। आपको 30 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें आपको एनालिसिस के साथ सॉल्यूशन दिया गया, मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स दिए जा रहे हैं क्लासेस के साथ, और हाई यील्ड शॉर्ट नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं। डेली आपको टारगेट दिया जाएगा, सिर्फ उतना करना है और आप आसानी से कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम। और अगर आप प्रैक्टिस बैच से जुड़ते हैं तो मात्र 99 रुपये में यूपीपीसीएस का प्रैक्टिस बैच है। इसी प्रकार आपको एसआई का भी मिल जाएगा। इसके अलावा और एग्जाम जैसे एलटी ग्रेड, जीआईसी, इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। प्रैक्टिस बैच मात्र 99 रुपये में। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है और ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। फ्री वीकली टेस्ट भी अवेलेबल है। अगर आप यूपीपीसीएस, बीईओ, यूपी, अभी आप देख रहे हैं बीपीएससी का एग्जाम है, अब तो कम ही समय बचा है, तो फ्री मॉक टेस्ट जो अवेलेबल है उनको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो पार्ट 18 जो है इसमें आपात उपबंध दिए गए हैं। तो आपातकालीन प्रावधान आर्टिकल 352 से 360 के बीच में है। तो 352 से 360 के बीच आपात उपबंध दिए गए हैं, इमरजेंसी प्रोविजन दिए गए हैं। भाग 19 में प्रकीर्ण है 361 से 367। भाग 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के संविधान का जो संशोधन वाला भाग है वो आर्टिकल 368 भाग 20 में है। 21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध है 369 से 392। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निरसन है, आर्टिकल 393 से 395। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार रिवाइज कीजिए सारा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से रिवीजन में आपको हेल्प करेगा। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, इसको कवर करके ही जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। पेड कोर्स के लिए नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं, इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करने के लिए इनसे जुड़ें। और ज्ञान सर एजुकेशन ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज्वाइन कीजिए क्योंकि उस पर आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं। ठीक है, मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।